तेहरान में बढ़ते सत्ता विरोधी प्रदर्शनों और पश्चिमी एशिया में बदलते भू राजनीतिक हालात के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय नागरिक अगले आदेश तक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचे। मंत्रालय ने यह कदम ईरान में बिगड़ती आंतरिक सुरक्षा स्थिति, लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया है। भारतीय नागरिकों के लिए सख्त सलाह। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग अत्यधिक सतर्कता बरतें। मंत्रालय ने विशेष रूप से चेतावनी दी है और कहा है कि सभी भारतीय किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन, रैली, धरना या भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहे। स्थानीय समाचारों पर नजर रखने और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। बयान में आगे कहा गया है कि ईरान में रेजिडेंस वीजा पर रह रहे भारतीय नागरिक जिन्होंने अभी तक दूतावास में अपना पंजीकरण नहीं कराया है, वे जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी करें। इसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में दूतावास को भारतीय नागरिकों की सहायता करने में सुविधा प्रदान करना है। महंगाई से मानवाधिकार तक पहुंचा विरोध। गौरतलब है कि ईरान में बीते कुछ समय सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई और मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। शुरुआत में प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी, ईंधन की बढ़ती कीमतों और आर्थिक बदहाली जैसे मुद्दों तक सीमित था। आम नागरिकों में बढ़ती नाराजगी ने सरकार की आर्थिक नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। हालांकि समय के साथ साथ इन प्रदर्शनों का स्वरूप अब बदलता चला गया है। अब आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहकर मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक जवाबदेही जैसे व्यापक विषयों को भी अपने दायरे में ले चुका है। कई स्थानों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई हैं, जिससे हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने बढ़ाया तनाव। ईरान के आंतरिक हालात उस वक्त और ज्यादा जटिल हो गए हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर ईरानी नेतृत्व को चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक सख्ती करता है तो अमेरिका उनकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। इस बयान ने पहले ही तनावग्रस्त क्षेत्र में नई बहस और आशंकाओं को जन्म दे दिया है। ट्रंप के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि अगर अमेरिका ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसके गंभीर परिणाम होंगे और तबाही तय है। खामेनेई के इस बयान ने साफ कर दिया कि ईरान किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। स्थिति को और भी पेचीदा बनाते हुए इजराइल ने भी ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के प्रति समर्थन जताया है। इजरायली नेताओं के बयानों को ईरान ने अपनी आंतरिक मामलों में दखल के तौर पर देखा है। लंबे समय से एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे ईरान और इजराइल के बीच यह बयानबाजी क्षेत्रीय तनाव की ओर और भड़का रही है। दूसरी तरफ ईरान सरकार ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी तरह की अशांति या सत्ता विरोधी गतिविधियों से सख्ती के साथ निपटेगी। सरकारी प्रवक्ताओं ने दोहराया है कि देश की संप्रभुता और स्थिरता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इन सभी घटनाओं के बीच भारत सरकार की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ईरान में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र, कारोबारी, पेशेवर और कामगार रहते हैं। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से भी भारतीय नागरिक ईरान की यात्रा करते रहते हैं। ऐसे में हालात बिगड़ने की स्थिति में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचाव के लिए ट्रैवल एडवाइजरी को बेहद अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय पहले भी कई बार संघर्षग्रस्त या अस्थिर क्षेत्रों के लिए इस तरह की एडवाइजरी जारी करता रहा है। इसका उद्देश्य न केवल जोखिम को कम करना होता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि जरूरत पड़ने पर भारतीय मिशन अपने नागरिकों तक जल्दी पहुंच सके। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात तेजी से बदल रहे हैं और किसी भी देश के लिए सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है। ऐसे में भारत सरकार की ओर से जारी किए गए यह सलाह एहतियातन कदम के तौर पर देखे जा रहे हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी न दें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करें। कुल मिलाकर तेहरान में जारी सत्ता विरोधी प्रदर्शनों, अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी और संभावित टकराव के माहौल ने ईरान की स्थिति को संवेदनशील बना दिया है। भारत सरकार का यह परामर्श न केवल एक चेतावनी है, बल्कि अपने नागरिकों के प्रति उसकी जिम्मेदारी और सतर्कता का भी स्पष्ट संकेत है।
ईरान इस समय अपने आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ देश की सड़कों पर तानाशाह मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई विद्रोह के बेकाबू होने की स्थिति में देश छोड़ने की गुप्त तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में कई मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया कि खामेनेई ने अपने 20 करीबी परिजनों और सहयोगियों के साथ देश से सुरक्षित निकलने के लिए एक प्लान भी तैयार किया है। ये योजना तब प्रभावी होगी जब ईरान के सुरक्षा बल या सेना प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें या सरकार का साथ छोड़ दें, या फिर विद्रोह किसी भी तरीके से उफान पर आ जाए। बताया जा रहा है कि खामेनेई के पास विदेशों में, विशेष रूप से रूस में संपत्तियां मौजूद हैं। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के हाल ही में रूस में शरण लेने के बाद मॉस्को को खामेनेई के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जा रहा है। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इसे बुनियादहीन बताया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दूतावास ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट दुश्मन देशों, खास तौर पर इसराइल और पश्चिमी शक्तियों द्वारा फैलाया गया सफेद झूठ है। 2025 में इसराइल के साथ हुए 12 दिवसीय भीषण युद्ध के दौरान भी जब मिसाइलें बरस रही थी, सर्वोच्च नेता ने देश नहीं छोड़ा। ऐसे में घरेलू विरोध के कारण उनके भागने की बात हास्यास्पद है। दूतावास ने इसे ईरान की संप्रभुता को अस्थिर करने के लिए चलाया जा रहा प्रोपेगेंडा करार दिया है। दूतावास के खंडन के बावजूद ईरान के भीतर जमीनी हालात बदतर होते जा रहे हैं। दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुआ ये विद्रोह अब 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है। तेहरान के ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार में व्यापारियों की हड़ताल ने सरकार की कमर तोड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब व्यापारी वर्ग विद्रोह में शामिल होता है तो शासन का पतन करीब होता है। रियाल की गिरती कीमत और 42% से ज्यादा की महंगाई ने आम जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है। 2025 के युद्ध ने बुनियादी ढांचे को जो नुकसान पहुंचाया, उसका बोझ अब जनता पर पड़ रहा है। ईरान वर्तमान में एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ शासन की सख्त पकड़ है और दूसरी तरफ जनता का अभूतपूर्व साहस। जहां खुफिया रिपोर्ट्स एग्जिट प्लान की बात कर रही हैं, वहीं तेहरान इसे दुश्मनों की साजिश बता रहा है। आने वाले कुछ हफ्ते ये तय करेंगे कि ईरान में दशकों पुरानी इस्लामी सत्ता कायम रहेगी या फिर किसी बड़े परिवर्तन की ओर देश बढ़ेगा। कुल मिलाकर ईरान ने इस खबर को खारिज कर दिया है और अब देखना ये होगा कि ईरानी सरकार और ईरानी शासन इस विद्रोह पर कैसे नियंत्रण करने की कोशिश करता है। फिलहाल इसी बीच भारत ने भी सोमवार को अपने नागरिकों से ईरान में बढ़ती महंगाई और बढ़ती जीवन लागत को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की। विदेश मंत्रालय की एक एडवाइजरी में ईरान में पहले से मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से सावधानी बरतने और उन इलाकों में जाने से बचने को कहा गया है जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।